अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इन मेलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 29 सितंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $19,300 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप रहा चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $18,600 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल के दिन भी मैंने आपको जो सा इसका मेन कंसोलिडेशन लेवल बताया था, वही कंसोलिडेशन लेवल जो कि हम पिछले काफी दिनों से देखते आ रहे हैं, मतलब कि $18,500 से लेकर $19,500 का लेवल। कल भी मैंने आपको गाइड किया था कि हम लोग बिटकॉइन को इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू अबव गई है, लेकिन $19,500 के लेवल को फिर से बिटकॉइन ने एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया और वहीं से इसकी वैल्यू अब दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। अगर बिटकॉइन के ऊपर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस दरमियान में ट्रेड हो रहा है। मतलब कि बिटकॉइन की जो सी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है वो इसका जो सा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है 19,500 का लेवल उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है और बिटकॉइन उसको एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। और बिटकॉइन की जो सी 50 और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है वो आ रही है तकरीबन $19,300 के ऊपर और बिटकॉइन इसको एज अ शॉर्ट सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है। तो आज के दिन एक तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को एकदम पंप और एकदम डंप भी करता हुआ देख सकते हैं। उसकी रीजंस एक तो मैं अभी आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करता हूँ, लेकिन अगर स्पोर्ट के ऊपर आप लोगों को एनालिसिस करके बताता चलूं तो अगर तो बिटकॉइन अपनी जो सी करंट सपोर्ट लेवल है मतलब कि $19,300 अगर इसको तोड़ देता है तो फिर से बिटकॉइन का जो सा पहले सपोर्ट लेवल बनेगा वो $18,900 या $19,000 के ऊपर बनेगा। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू से भी नीचे आ जाती है तो फिर $18,500 के ऊपर बिटकॉइन का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा। और अगर बिटकॉइन अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $19,500, अगर बिटकॉइन इसको तोड़ के इससे अबव चला जाता है और इससे अबव अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू कर देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है और हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को अबव जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसका मेजर जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $20,000 के ऊपर, क्योंकि वहां पर इसके 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है, जो कि साइकोलॉजिकली भी काफी हैवी रेजिस्टेंस लेवल है। $20,000 का लेवल, उसके बाद 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी है, तो ये काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है बिटकॉइन के लिए। लेकिन मेजर जो कंसोलिडेशन लेवल होगा बिटकॉइन का वो अगेन वही कंसोलिडेशन लेवल होगा $18,500 से लेके $19,500 का लेवल, और इसी के दरमियान में हम लोग मेजरली बिटकॉइन को ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं रीजंस बताता चलूं कि क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से हम लोग आज के दिन वॉलेटिलिटी देख सकते हैं बिटकॉइन के ऊपर, तो सबसे पहले जो सी रीजन है वो है बिटकॉइन की ऑप्शन एक्सपायरी। मंथली ऑप्शन एक्सपायरी है ये कि जहां पे $2.2 बिलियन ऑफ वर्थ की बिटकॉइन की ऑप्शन एक्सपायरी होनी है इस महीने के अंदर। तो बिटकॉइन की ऑप्शन एक्सपायरी क्या होती है कि इसके मंथ के शुरू के अंदर बोथ बियर्स एंड बुल्स इन दोनों ने कुछ ना कुछ अपने टारगेट्स रखे होते हैं जो कि उन्होंने मंथ के एंड के अंदर अचीव करने होते हैं। तो मंथ के एंड हम लोगों को पता है कि कल के दिन होगा, तो कल तक ये वॉलेटिलिटी हम लोग इसकी वजह से देख सकते हैं बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो क्योंकि बोथ बुल्स और बियर्स ने अपने इन टारगेट्स को अचीव करना होता है, तो बुल्स की वजह से हम लोग एक ही दम काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं बिटकॉइन के ऊपर कि जिसकी वजह से वो लोग बिटकॉइन को काफी ज्यादा बाय भी कर सकते हैं। लेकिन एकदम हम लोग बियर्स की वजह से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट को आउट भी जाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अगेन अपने टारगेट्स को अचीव करना है जो कि उन्होंने शॉर्ट के ऊपर लगाए होते हैं अपने टारगेट्स। तो ये ऑप्शन एक्सपायरी हो रही है कल के दिन के अंदर, तो इसकी वजह से हम लोग आज और कल के दिन के अंदर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन के ऊपर। और इसके बाद अगर आप लोगों के साथ दूसरी रीजन शेयर करता चलूं कि दूसरी रीजन क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग आज के दिन बिटकॉइन के ऊपर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो दूसरी रीजन है यूएस की जीडीपी की रिपोर्ट जो कि होनी है Q2 ऑफ 2022 की रिपोर्ट। तो आज के दिन ये रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे ये रिपोर्ट जो है वो लाइव होगी, और इस रिपोर्ट के अंदर जो से नंबर हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो है -0.6%, मतलब कि यूएस के जीडीपी के अंदर कमी ही आएगी। तो जो से एक्सपेक्टेड नंबर है वो है अगेन -0.6%। अब अगर -0.6% तक की ये रिपोर्ट आ जाती है, मतलब कि नंबर हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आ जाते हैं, तो हम लोग बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनको साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर ये जो से नंबर है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं, मतलब कि लेट्स से -0.5% या -0.4% आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यूएस डॉलर की डिमांड के अंदर इजाफा हुआ है। यूएस डॉलर की डिमांड के अंदर इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो हमें रेड रन दिखा सकती हैं। लेकिन अगर ये जो सी रिपोर्ट है और अगर इस रिपोर्ट के अंदर जो से नंबर्स हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ जाते हैं, -0.7% या -0.8% के नंबर आ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि यूएस डॉलर की डिमांड के अंदर कमी आई है।
यूएस डॉलर की डिमांड के अंदर कमी आई है तो इसका मतलब ये होगा कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज हम लोगों को ग्रीन रन दिखाती हुई नजर आ सकती है। तो इसीलिए आज के दिन काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और सबका सब जो है वो डिपेंड कर रहा है वो यूएस जीडीपी जो आने Q2 और 2022 की रिपोर्ट, इसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड कर रहा है और किस तरह से सिनेरियो प्ले आउट हो सकते हैं वो सबका सब मैंने आपको गाइड कर दिया है। लेकिन वॉलेटिलिटी क्यों होगी? वॉलेटिलिटी होगी एक्सचेंजेस की वजह से। लेट्स से जो से नंबर्स हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं, मतलब के 0.4% आ जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को रेड रन दिखाना चाहिए, राइट। तो इसकी वजह से लोग क्या करेंगे, वो शॉर्ट की पोजीशंस को ओपन कर सकते हैं क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू नीचे जाएगी। लेकिन एक्सचेंजेस जब ये देखेंगे कि काफी ज्यादा लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस को ओपन किया हुआ है, उनको ये लग रहा है कि बिटकॉइन की वैल्यू नीचे जाएगी, तो वो एकदम प्राइस को वोलेटाइल कर सकते हैं, एकदम बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। बिटकॉइन की प्राइस एकदम हम लोग $19,500 से अबव दिखाई दे सकती है ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिक्विडेट कर सके। तो इसीलिए आज के दिन में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और पाकिस्तानी टाइम 5 बजे से लेके 6 बजे तक ये जो सा टाइम होगा इसके अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को रेकमेंडेड ये है कि आप लोग इस टाइम के दरमियान में अपने आप को ट्रेड से दूर रखें। तो ये कुछ रीजंस है कि जिसकी वजह से हम लोग आज के दिन काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने आप को सेफ रखना है इस वॉलेटिलिटी की वजह से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर बात करते चले यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर, तो चेन लिंक की तरफ से काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज़ आ रही है कि जहाँ पे पहली जो न्यूज है, पहली न्यूज के मुताबिक चेन लिंक की पार्टनरशिप हुई है स्विफ्ट के साथ। और स्विफ्ट क्या है, अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो स्विफ्ट वो नेटवर्क है कि जिसको तमाम बैंक्स, दुनिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं वो यूज करते हैं ताकि वो लोग आपस में दूसरे बैंक्स के साथ सिक्योर मैसेजिंग वगैरह कर सकें। और इसके अलावा वो स्विफ्ट को यूज करते हुए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वगैरह भी करते हैं। तो स्विफ्ट की पार्टनरशिप हुई है चेन लिंक के साथ। और चेन लिंक क्या है? चेन लिंक वो प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन्स के अंदर ऐसी तमाम क्रिप्टो करेंसीज जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन्स के ऊपर बनी हुई है उनकी सिक्योर कम्युनिकेशन करवाती है ऐसी तमाम क्रिप्टो करेंसीज के साथ जो कि दूसरी ब्लॉकचेन्स के ऊपर बनी हुई है। एक तो ये है चेन लिंक का काम, और दूसरा चेन लिंक का काम ये है कि वो लोग दूसरी जो सी ब्लॉकचेन्स आती हैं या दूसरी जो सी भी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं वो उनके साथ ब्लॉकचेन्स का जो डाटा है वो शेयर करती है। और जो ये ब्लॉकचेन का डाटा वो शेयर करते हैं उसको इन्होंने क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी का नाम दिया हुआ है, CCIP का नाम दिया हुआ है चेन लिंक ने। तो स्विफ्ट की जो पार्टनरशिप हुई है चेन लिंक के साथ, इसके मुताबिक अब चेन लिंक CCIP उसका डाटा शेयर करेगी चेन लिंक स्विफ्ट के साथ। अब इसकी मेन रीजंस क्या है और स्विफ्ट ने क्यों इंटरेस्ट दिखाया है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर? तो इसकी रीजन ये है कि स्विफ्ट के डायरेक्टर हैं उनके मुताबिक उनके जो से यूजर्स हैं उनकी तरफ से एक अनडिनाइबल इंटरेस्ट आ रहा था क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से, कि जहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर ये डाला जा रहा था कि स्विफ्ट अपने जो से इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो से उनके ट्रेडिफाई प्लेयर्स हैं, उनको ये सहूलत प्रोवाइड करे कि वो लोग क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसीलिए स्विफ्ट ने CCIP मतलब कि चेन लिंक की CCIP को अब यूज करना शुरू करेगी वो, कि जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि स्विफ्ट ज्यादा से ज्यादा डाटा इकट्ठा करेगी डिफरेंट ब्लॉकचेन्स का, और फिर डिफरेंट ब्लॉकचेन्स का डाटा इकट्ठा करके वो अपने जो से ये ट्रेडिफाई प्लेयर्स हैं उनको देगी और फिर उनको ये बताएंगे कौन सी ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जो काफी अच्छी सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर कौन सी ऐसी ब्लॉकचेन्स है जो काफी ज्यादा देर चल सकती हैं। तो ये एक काफी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप है चेन लिंक और स्विफ्ट के दरमियान में। उसकी वजह से हम लोग देखेंगे ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स जो कि क्रिप्टो करेंसीज के पर काफी ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जब ये एक दफा पार्टनरशिप हो जाएगी और जब रिपोर्ट्स वगैरह सारे स्विफ्ट इकट्ठा कर लेगा इस CCIP के ऊपर से, तो हम लोग काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो सी है वो होती हुई देखेंगे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी और चेन लिंक का जो अपना नेटिव टोकन है लिंक के ऊपर भी। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अब अगर दूसरी मेजर जो अपडेट आ रही है चेन लिंक की तरफ से, अगर उसके ऊपर बात करते चले तो दूसरी मेजर अपडेट अब ये आ रही है चेन लिंक की तरफ से कि ऐसे तमाम लोग जो कि चेन लिंक का जो सा नेटिव टोकन है लिंक, अगर उनको स्टेकिंग के ऊपर लगाना चाहते हैं तो अब उनको कम फीस देनी पड़ेगी। तो चेन लिंक का ये नया प्रोग्राम है जो कि उन्होंने बनाया है और इस प्रोग्राम को उन्होंने बिल्ड एंड स्केल का नाम दिया है। और जो सा ओरेकल नेटवर्क है, क्योंकि चेन लिंक ओरेकल नेटवर्क को यूज कर रहा है और आप लोग ओरेकल नेटवर्क के ऊपर जाके चेन लिंक को स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। तो ओरेकल नेटवर्क ने कहा है कि नया जो सा प्रोग्राम है चेन लिंक का, इसको बिल्ड एंड स्केल, इसको बहुत जल्द वो लोग अपने इस नेटवर्क के ऊपर लागू कर देंगे, कि जिसकी वजह से ऐसे तमाम लोग जो कि लिंक को अब स्टेकिंग के ऊपर लगाना चाहेंगे उनको कम फीस देनी पड़ेगी। तो ये प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम उन्होंने इस तरह से बनाया कि इस प्रोग्राम की वजह से ऐसे तमाम लोग जो कि चेन लिंक का जो सा नेटिव डाटा है, मतलब कि CCIP, जो भी लोग इस तक अपनी एक्सेस हासिल करना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, वो लोग अपना जो सा भी नेटिव टोकन बनाएंगे उसका 3% से 5% जो है वो उनको चेन लिंक को डोनेट करना पड़ेगा।
और जब वो लोग 5% से 3% चेन लिंक को डोनेट कर देंगे तो इसकी वजह से बाकी के जो से यूजर्स होंगे, आम यूजर्स जो कि चेन लिंक के टोकन को स्टेकिंग के ऊपर लगाना चाहते हैं, उनको कम फीस देनी पड़ेगी। तो ये एक नया बिल्ड एंड स्किल का जो सा प्रोग्राम है, ये अब चेन लिंक ने शुरू कर दिया है। और दिसंबर के अंदर हम लोग देखेंगे कि दिसंबर से ऐसे तमाम लोग जो कि लिंक को स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे और एकल नेटवर्क के ऊपर, उनको कम फीस देनी पड़ेगी। और इसकी वजह से चेन लिंक को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चेन लिंक के ऊपर जितने भी अगेन नए यूजर्स आएंगे और जो चेन लिंक का जो सा डाटा होगा उस तक अपनी एक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उनको 3% से 5% जो है वो डोनेट करना पड़ेगा चेन लिंक को। तो चेन लिंक के पास काफी ज्यादा नई क्रिप्टो करेंसीज जो कि अभी फ्यूचर के अंदर लॉन्च होंगी, वो काफी ज्यादा आती रहेंगी। तो चेन लिंक के तरफ से अगेन काफी जबरदस्त किस्म की ये दो न्यूज़ हैं, ये दो नई अपडेटेशंस हैं। और अगेन इसकी वजह से हम लोग चेन लिंक की वैल्यू को फ्यूचर के अंदर भी काफी जबरदस्त किस्म का रन दिखाता हुआ देख सकते हैं। और रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा है कि चेन लिंक की प्राइस के अंदर काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और चेन लिंक की प्राइस तकरीबन 13% तक भी अबव गई है पिछले तकरीबन 2 दिन के अंदर। इसके अलावा चेन लिंक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड हो रहा है $7.7 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, करंट इसका जो सपोर्ट लेवल है वो आ रहा है $7.6 के ऊपर। और सो फार इस सपोर्ट लेवल को चेन लिंक ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो प्रीवियसली काफी देर पहले मैंने चेन लिंक के ऊपर वीडियो बनाई थी और चेन लिंक के ऊपर मैंने गारबन जुलाई के महीने के अंदर वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर भी मैंने जो से आपको एंट्री पॉइंट्स बताए थे। अगर आप लोगों ने उन लेवल्स के ऊपर भी अपनी एंट्रीज ली होगी तो आप लोगों का एक काफी जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो चुका होगा ऑलरेडी यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर से। और उसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाए थे, ये अभी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किए हैं और अभी तक उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ही चेन लिंक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो चेन लिंक के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त ये 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव और 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। और इस वक्त ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो कि आ रही है एक्जैक्टली तकरीबन $7.72 के ऊपर, उसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। और अगर ये अपना जो सपोर्ट लेवल है $7.68 को तोड़ के इसकी वैल्यू नीचे भी चले जाती है तो हम लोग देखेंगे कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कि $7.58, उसके बाद 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कि $7.49। ये दोनों लेवल्स भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे चेन लिंक के लिए। लेकिन क्योंकि प्रीवियसली इसने काफी जबरदस्त किस्म का पंप दिखाया है तो थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है चेन लिंक के ऊपर। और चेन लिंक की वैल्यू को हम लोग ये दफा दोबारा से $7 के लेवल तक भी आता हुआ देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि अगर तो आप लोगों ने लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बाय करना है चेन लिंक, तो अगर तो आप लोगों को चेन लिंक $7 या $7 से नीचे मिल जाता है तो आप लोग फिर इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लॉन्ग टाइम फ्रेम मतलब कि अगले 1 से 2 साल के अंदर फिर आप लोग एक काफी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट करेंगे यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर से। इसके अलावा करंट ट्रेड्स के बारे में बताता चलूं तो सबसे पहले आप लोगों का जो सा एंट्री पॉइंट बनेगा वो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो अगर अपने करंट सपोर्ट लेवल मतलब कि $7.68 से अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों को जो एंट्री लेनी है वो लेनी है तकरीबन $7.7 के ऊपर। और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $7.9 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो चेन लिंक के ऊपर आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे $7.7 के ऊपर, उसके बाद $7.5 के ऊपर, और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $7.2 के ऊपर। और आप लोगों के जो से लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $7.9 के ऊपर और उसके अलावा $8 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए भी होल्ड करके रखना चाहते हैं तब तक कि जब तक इसकी वैल्यू $8.5 के लेवल तक नहीं चले जाती तब तक भी आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तब आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले वो लास्ट में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले सोल के ऊपर, क्योंकि सोल की काफी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि सोल यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $33.3 के ऊपर। प्रीवियसली भी काफी देर पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और तभी हम लोगों ने जो से एंट्रीज ली थी अपनी वो ली थी $31.6 के ऊपर। तो अब तक हमारे काफी अच्छे प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है यहाँ पे सोल के ऊपर से। तो सोल का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है वो है $30 का सपोर्ट लेवल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले काफी देर से सोल की वैल्यू $30 के लेवल को एज अ मेजर सपोर्ट के तौर पे यूज कर रही है और $30 से नीचे इसकी कैंडल्स बंद नहीं हो रही है। तो अगर तो $30 से नीचे इसकी कैंडल्स बंद होना शुरू हो जाती हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये केओस हो सकता है सोल के लिए और सोल की वैल्यू को हम लोग काफी ज्यादा नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। तो इसीलिए सोल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो $30 से एटलीस्ट अबव रहे और $30 से नीचे अपनी कैंडल्स बंद ना करें यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर भी तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप लोगों को करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस वक्त 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को ये काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। और इस वक्त इसका जो ये लेवल बना हुआ है $33.1 से लेकर $33.2 का लेवल, ये वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे इसकी 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है मतलब कि 21, 100 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन।
और इसके अलावा इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है जो कि तकरीबन $33.9 के ऊपर, ये वाला लेवल काफी हैवी रेजिस्टेंस है क्योंकि एक तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल और उसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए अब आप लोगों का जो है एंट्री पॉइंट बनेगा सोलाना के ऊपर, वो बनेगा तकरीबन $33.1 के ऊपर, और आप लोगों का जो है एग्जिट टारगेट हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट, वो हो जाएगा तकरीबन $33.9 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो सोलाना के ऊपर आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे तकरीबन $33 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $32.5 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $31.7 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे $33.9 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $35.2 के ऊपर, और इस तरह से आप लोगों ने अपने ट्रेड को एग्जिट करके अपने काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है सोलाना के ऊपर से। तो आज के लिए यही मेजर न्यूज़ थी, और मेजर न्यूज़ थी यही चेन लिंक के ऊपर से, जो कि इनकी दो मेजर अपडेट्स आई हैं। एक तो इनका नया प्रोग्राम है जिसकी वजह से अब आप लोगों को कम फीस देनी पड़ेगी अगर आप लोग चेन लिंक को स्टेकिंग के ऊपर लगाना चाहते हैं, और दूसरी इनकी पार्टनरशिप थी स्विफ्ट की तरफ से कि जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स के जिन्होंने अभी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, वो लोग फ्यूचर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। और मेजर जो न्यूज़ देनी थी वो देनी थी आज की मेन रीजन की जिसकी वजह से हम लोग वोलेटिलिटी देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने ट्रेड्स लिए हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। तो कल तक के लिए आप मुझे अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।